तो ये मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम क्या मिला, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ये हमने सिंबल एम इस्तेमाल किया था, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं एम, ये क्या है, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या मिल गया, अगर A1 B1 की वैल्यू निकालें, A1 B1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम अपार्ट रो। एम क्या है, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ A1 B1 की वैल्यू रख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो ये इक्वेशन नंबर डबल स्टार डाल दीजिए, तो बाई स्टार एंड डबल स्टार, बाई स्टार एंड डबल स्टार, वी गेट क्या पा जाएंगे, एम अपान रो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2। वन वाले टर्म जिसमें 1 1 लिखा हुआ एक तरफ रखिए, और जिसमें 2 2 लिखा हुआ उसको एक तरफ। देखिए एम यहाँ से और यहाँ से क्या हो गया, पहले एम कॉमन किया और काट दिया, तो बचा क्या, इस रो को दे दीजिए इधर, तो मिल जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू, रो को इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ क्या मिलेगा, रो का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी आ जाएगा, रो G H1 माइनस H2। ठीक है, तो अब इस फाइनल लाइन के बाद अब रिजल्ट हमारा आएगा, जल्द से लिखिए। बरनौली थ्योरम ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें कंसेप्ट यही रखना है, W इक्वल टू E। क्या मिल गया, तो जितने 1 1 वाला टर्म है, तो देखिए P1 तो पहले लिख लिया P1 प्लस 1 वाला टर्म कहाँ मिला है, ये वो माइनस है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, फिर माइनस रो G H1 इधर आएगा तो प्लस रो G H1। अब 2 वाले टर्म देखिए, P2 ये माइनस P2 है, इधर जाएगा तो प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये राइट में ही है तो राइट में लिख लिया, हाफ रो V2 स्क्वायर, ये देखिए माइनस माइनस में लिख करके प्लस रो G H2, रो G H2, रो G H2। तो क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है उसमें 1 1 लगा हुआ है, राइट में 2 2 लगा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ से कि अगर हम प्रेशर लें प्लस हाफ रो V स्क्वायर निकाले किसी पॉइंट पे, प्लस रो G H निकाले, दैट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने 2 पॉइंट लिया, दोनों पॉइंट पर वैल्यू क्या मिली है, यहाँ पर जो मिली है वही वैल्यू इसके इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। इस थ्योरम को ही क्या कहते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। दिस इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम, दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। अब इसमें एक एक टर्म देखिए, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इस वाले टर्म को क्या बोलेंगे, इसको लिखने के पहले में लिख लीजिए, ये वाला जो फर्स्ट टर्म है इसको कहेंगे प्रेशर एनर्जी। क्या बोलेंगे, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट
वॉल्यूम। ये जो फर्स्ट टर्म मिला, सेकेंड टर्म क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वाला टर्म क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम का क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो किसी भी पॉइंट पर एक स्ट्रीमलाइन फ्लो आइडियल फ्लूइड का हो रहा हो तो उस केस में हर पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस थियरम इज कॉल्ड बर्नौलीज थियरम। तो अब देख सकते हैं यहां से कि अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, स्पेशल केस डालिए, यहां से रिजल्ट कुछ लेंगे, दिस इक्वेशन स्टार, इस वाले से नहीं, ये तो बर्नौलीज थ्योरम के लिए रिजल्ट है। स्पेशल केस फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप क्या हो गया? क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल पाइप में H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू रो जी एच, और सेकेंड वाले पॉइंट पर भी क्या मिलेगा? रो जी एच। तो उस केस में ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ गया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कांस्टेंट। यानी पाइप हमारी, जैसा कि हमने देखा था, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्या है? मगर अब पाइप क्या हो जाए? हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी उस केस में यहाँ की जो हाइट होगी H1, अगर ये H है तो इस वाली की हाइट भी क्या होगी? H2 इक्वल टू H, इसलिए रो जी एच इस वाले में भी आएगा, लेफ्ट में, राइट में भी रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच, खत्म। तो क्या मिल जाएगा? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है? यहीं से रिजल्ट निकलेगा कि क्या कारण है कि जो गहरे जल होते हैं, जैसा कि यमुना नदी हम लोग इलाहाबाद में देख रहे हैं कि क्या होती है, वो शांत रहती है, जबकि गंगा जी जो है बहुत उसमें धार तेज होता है। तो क्यों होता है? यहीं से वो आंसर है कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो देखिए ज़्यादा चीज़, कांस्टेंट में से ज़्यादा चीज़ घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो प्रेशर ज़्यादा कब होगा? जब उसकी गहराई ज़्यादा होगी। तो गहराई यानी गहरी नदियाँ जो है वो शांत होती है, यानी उनकी रफ्तार क्या होती है? कम होती है। तो जब भी पानी शांत हो तो आप इससे कंक्लूजन क्या ड्रा करेंगे कि नदी कैसी है? गहरी है, क्योंकि उसमें प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगा। और जो कम गहरी नदियाँ होंगी उनका वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दो चीज़ का सम है, ये P और V का, तो दोनों का सम जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। तो जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो इससे रीजनिंग दे सकते हैं। तो ये फॉर हॉरिजॉन्टल केस में है, उस केस में ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब इसको जो है एक शीर्ष के लैंग्वेज के रूप में भी बोलते हैं। तो अगर पूरे इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन को इस रो इंटू जी से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइट मिल जाएगा। तो ये नोट लिख लीजिए। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, अगर कुछ इक्वेशन का नाम हम स्टार ही डाल देते हैं, तो इक्वेशन स्टार डिवाइडेड, ये जो रो जी है
तो रो जी से हमने डिवाइड कर दिया, रो इंटू जी से डिवाइड किया, वी गेट क्या पाएंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा P अपान रो जी, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए रो से रो कैंसिल, वी स्क्वायर अपान 2 इंटू जी प्लस रो जी कैंसिल, क्या मिलेगा H इक्वल टू रो कांस्टेंट जी कांस्टेंट, क्योंकि एक प्लेस पे ये रो जी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट ये कांस्टेंट ही रह गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हमारा इसको कहते हैं हेड सीरीज, इसको कहते हैं वेलोसिटी सीरीज, इसको कहते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिए। अब इन टर्म्स का नाम है, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी हेड। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड। ये हेड नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि ये एक लेंथ की वैल्यू आई है इस वजह से। और इसके साथ ही आपका ये फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज फर्स्ट पार्ट आपका इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का समाप्त हो गया। थैंक यू।